थिंग, पहले मैं प्रोडक्ट नॉलेज ही देती हूँ ताकि जिन लोग को भी नए हैं और जिनको प्रोडक्ट में पूरा नॉलेज नहीं है, सो आपको प्रोडक्ट नॉलेज होना बहुत जरूरी है। कौन से प्रोडक्ट हमारे एक हेयर स्टाइलिस्ट के टूल में, अपनी वैनिटी में होनी चाहिए। सो सबसे पहला पॉइंट हमारा यस ये वीडियो सेव रहेगा और यस मैम हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में करेंगी एक्सप्लेन, सो डोंट वरी अबाउट दैट। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला कोम, वी हैव टू टाइप ऑफ कोम, यस, दिस एंड दिस। आपको दिख रहा है? जूम करना है। सी, इसमें क्या फर्क होता है और ये हमारा क्या फर्क है? दोनों के ब्रिसल्स आपको दिख रहे हैं, दोनों के ब्रिसल्स चेंज है, एक में बड़े छोटे हैं, एक में इक्वल है। तो ये दोनों क्या काम करते हैं? जो बड़े छोटे हैं वो आपकी बैक कॉमिंग बहुत अच्छे से करने के लिए काम आता है, ये आपका नॉर्मल है। बट जब नीचे की बात करते हैं तो सेक्शन, जब आपको पर्फ में ऊपर उठाना है या क्लियर सेक्शन निकालना है, तो ये वाला कोम आपको बहुत यूज होने वाला है। ये वाला कोम एक बार भी खराब हुआ तो आपके फंसने का चांस होता है बाल में, बट दिस कैन नॉट बी, ये आपके बालों में कहीं पे भी नहीं फंसेगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके इसमें 2 कोम होने चाहिए। थर्ड कोम, दिस इज द थर्ड वन। अभी आप बोलोगे इसका क्या यूज है? इसमें भी बड़े छोटे ब्रिसल्स है और नीचे का ये फॉक कोम है, तो इसका क्या यूज होता है? जब हम एडवांस में कोई टेक्निक करते हैं, लाइक पुलिंग, स्प्रेडिंग, एनीथिंग टेक्निक करते हैं, तो वहां पे बहुत लोग बोलते हैं कि बहुत फिनिशिंग नहीं आती है, बेबी हेयर ऊपर उठते हैं, या हम पुलिंग करते हैं तो क्लियर सेक्शन नहीं आता है। सो वो लाइंस को क्लियर करने के लिए हमें ये यूज करते हैं, जहां पे आपको फिनिशिंग लेयर ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो आपको ये 3 टाइप के कोम्स रखने हैं। इसमें से आप कोई भी, ये दोनों में से कोई भी 2 एक रख सकते हो, और ये आपकी एडवांस हेयर स्टाइल के लिए जरूरी पार्ट है। तो ये हो गया आपका कोम नॉलेज। इसके बाद होता है पेडल ब्रश। जहां पे पेडल ब्रश की बात आती है, हमारे पास 2 टाइप के पेडल ब्रश होने चाहिए। अभी 2 क्यों होते हैं? बड़ा क्या काम आता है और छोटा क्या काम आता है? क्या हुआ? जूम कर दे, जूम कर दे थोड़ा सा, मेरा नहीं दिखेगा तो चलेगा। नंबर 3, इस कोम को क्या बोलते हैं? नंबर 3, थर्ड वन फॉक कोम है। अभी ये 2 पेडल ब्रश में क्या इंपॉर्टेंट है? ये वाला जो छोटा ब्रश होता है पेडल ब्रश, इससे हम क्या करते हैं, जब हम बैक कॉमिंग करते हैं तो बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है कि बैक कॉमिंग ओपन कैसे करें। सो ये पेडल ब्रश आपका बैक कॉमिंग ओपन करने के लिए काम आता है। और ये वाला, जहां पे आप बड़े वाले पेडल ब्रश का यूज कैसे कर सकते हो, जहां पे हम ब्लो ड्राई करते हैं हेयर स्टाइल स्टार्ट करने के वक्त, स्ट्रेट ब्लो ड्राई के लिए आपको बिग साइज का पेडल ब्रश यूज होने वाला है। तो ये दोनों साइज के पेडल ब्रश आपको काम आते हैं आपके हेयर स्टाइल के लिए। ठीक है, क्लियर? कोम नेम बताइए। स्टार्टिंग वाले जो कोम है ना, उनके सिर्फ फिर से नेम बता दीजिए। दिस इज द फॉक कोम, FORK, फॉक। ये फॉक जैसा ही है ना, फॉक कोम। ये नॉर्मल अपने टेल कोम है। यस, आई होप इट्स क्लियरली विजिबल। इसके मैं ये सारे इमेजेस मैं मेरी स्टोरी में डाल दूंगी, तो आप वहां से भी चेकआउट करना। सारे प्रोडक्ट जो भी मैं अभी एक्सप्लेन कर रही हूँ, सबके सब प्रोडक्ट मैं वहां पे स्टोरी में अपलोड कर दूंगी, डोंट वरी। अर्चना राव, डू यू हैव comb set to sell? Comb set to sell? यस यस यस, Yes, we have. सारे प्रोडक्ट मिल जाएंगे, जो भी प्रोडक्ट हम यहाँ पे बता रहे हैं ना, बोल दे। Yes, we have a comb set to sell. जो हेयर के रिलेटेड जो भी है, जो भी एसेसरी हम यूज करेंगे, जो भी एनीथिंग, स्प्रे है, एनीथिंग, जो भी मैं प्रोडक्ट नॉलेज दूंगी, आपको कुछ भी चाहिए आप कांटेक्ट कर सकते हो पर्सनल में, यू विल गेट इट। यस, वीडियो सेव रहेगी। यस यस यस। नेक्स्ट, so please how to what? अभी ये हुआ हमारा कोम के बाद, अभी हम आते हैं बॉबी पिन पे। तो बॉबी पिन पे कौन सी टाइप की बॉबी पिन हमें काम आती है, ये तो जो बेसिक करते हैं उनको भी पता रहेगी।
एक स्मॉल साइज की होती है, एक बिग साइज की बॉबी पिन होती है। जैना, आप मैम को मैसेज कर सकते हो। आप मैम डिटेल्स बता देंगे आपको, जो जो चाहिए वो आप लिस्ट बना के दे दीजिए। मेरी इस हाँ, छोटा बड़ा होता है, चलो मैं करती हूँ। सी दो टाइप की मेरे पास बॉबी पिन है। जहां पे आपको बड़ा गैप, जब पफ में बड़ा गैप कवर करना होता है, हम बड़ी वाली बॉबी पिन यूज करते हैं। जहां पे सेक्शन छोटा है, कम बाल है, जहां पे स्मॉल सेक्शन एरिया कवर करना है, तभी आपको स्मॉल साइज की बॉबी पिन यूज करनी है। अभी इसकी बॉबी पिन यूज करते हैं तो बहुत टाइम क्या होता है प्रॉब्लम कि बॉबी पिन लास्ट तक हेयर स्टाइल में दिख के रहती है। तो वो कैसे हम सारी बॉबी पिन्स को हाइड कर सकते हैं, आज हम हेयर स्टाइल के 3 दिन के क्लास में यही सीखने वाले हैं कि हमारी हेयर स्टाइल में एक भी बॉबी पिन ना दिख के आए। नाउ वी आर कमिंग टू वीडियो यू पिन। वीडियो सेव कहाँ रहेगी? इसी पे रहेगी वीडियो सेव, यही आईडी पे। बिग के नेम क्या है? नाउ यू पिन, दिस इज द स्मॉलेस्ट, इनविजिबल से बड़ी है, 2 नंबर की साइज है। इसके बाद जब हम एडवांस हेयर स्टाइल करते हैं, पुलिंग टेक्निक के लिए 7 नंबर यूज करते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये 2 आपके पास कंपलसरी होनी ही चाहिए। जब आप एडवांस हेयर स्टाइल करते हो, आपके पास 7 नंबर या 8 नंबर, दोनों में से एक भी नंबर नहीं होगी, आप पुलिंग और स्प्रेडिंग को होल्डिंग किस से करोगे? तो ये आपके लिए कंपलसरी हो गई। जब आपकी होल्डिंग स्प्रेडिंग बहुत बड़ी होती है, तभी आपको 7 नंबर नहीं लगेगी, तभी आपको लगने वाली है 9 नंबर की यू पिन। तीनों साइज आपके पास इंपॉर्टेंट है। अभी तीनों साइज में फर्क क्या है, बड़ी छोटी है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब भी हम यू पिन या ये लेते हैं तो आप याद रखना यहाँ पे डॉट वाली ना लें। क्यों डॉट वाली नहीं लेनी है? ये यू पिन ऐसी चीज है, हम हेयर स्टाइल में सिर्फ होल्डिंग के लिए यूज करते हैं और फिर रिमूव कर देते हैं। बहुत बार क्या होता है, हम पुलिंग टेक्निक करते हैं, पिन लगाते हैं, हार्ड स्प्रे करते हैं और फिर उसको निकालते हैं। अगर यहाँ पे डॉट रहता है तो कभी कभी बेबी हेयर या बालों को भी साथ में वो खींच लेता है, तो वो बाहर आ जाते हैं। सो ट्राई टू यूज विदाउट डॉट यू पिन्स। बॉबी पिन भी विदाउट डॉट यूज करो और यू पिन्स भी विदाउट डॉट ही यूज करो। कैन यू रिपीट अगेन प्लीज? क्या रिपीट करना है वापस? यू पिन, बिग कोम का नाम क्या है? वही पैडल ब्रश हो गया ना, पेडल ब्रश। कैन यू रिपीट अगेन? यहाँ पे मैंने 3 साइज की यू पिन यूज की है। फर्स्ट वन इज 2 नंबर, छोटे में छोटी साइज होती है। सेकेंड यू पिन जो पुलिंग के लिए यूज करते हैं 7 नंबर, और बड़ी स्प्रेडिंग के लिए 9 नंबर की यू पिन हम यूज करते हैं। ये सारी जो बॉबी पिन, यू पिन, स्प्रे, जितना भी प्रोडक्ट नॉलेज में दूंगी, सब हम हेयर स्टाइल में यूज करने वाले हैं। तो अभी नॉलेज ले लो, फिर कैसे यूज करना है, कैसे होल्डिंग करना है, वो सब हेयर स्टाइल के वक्त मैं आपको सिखाऊंगी। इसके बाद आता है सेक्शन क्लिप। ये हमारा हो गया सेक्शन क्लिप। दिस वन इज बिग एंड स्मॉल। सेक्शन क्लिप किस लिए काम आता है? सबसे पहले तो हमारा सेक्शन करने के लिए ही सेक्शन क्लिप काम आता है। सेकेंड थिंग, बड़ा और छोटा सेक्शन क्लिप जब हम फ्लावर क्रिएशन करते हैं तभी हमारे पास चाहिए होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। रियल हेयर पे फ्लावर क्रिएशन करते हो तब आपको सेक्शन क्लिप चाहिए, या आपको सेक्शन अलग अलग करके होल्डिंग करना है तब चाहिए, या आप कर्ल्स करते हो तो कर्ल्स भी डायरेक्टली करके छोड़ नहीं सकते हो, आपको उसको होल्ड रखना है, तो उसको होल्डिंग के लिए भी आप ये बड़ी वाली सेक्शन क्लिप यूज करनी है। तो आप अगर हेयर स्टाइलिस्ट हो, आपके पास ये बिग साइज की सेक्शन क्लिप कंपलसरी होनी चाहिए आपके व्हाट से बॉक्स में, टूल बॉक्स में आपकी कंपलसरी ये होना चाहिए। निकला है ना? नेक्स्ट थिंग, रबर बैंड। रबर बैंड आपको कैसी यूज करनी है? जिसकी इलास्टिसिटी बहुत पतली ना हो, रफ वाली यूज करनी है, जो टाइट रहे, कितना भी मैं खींचूं तो वो अपनी शेप पे वापस जानी चाहिए। इंपोर्टेड वाली आती है वो रबर बैंड आपको यूज नहीं करनी है। एंड द नेक्स्ट थिंग, वुडन स्टिक। जैसे हम स्प्रेडिंग के लिए 9 नंबर यूज करते हैं तो वो कोई हेयर में फिक्सिंग करके करते हैं, बट जहां पे आपको वेव्स क्रिएट करना है,
एंगल देने हैं हेयर को या पफ को दोनों साइड से होल्ड करना है, बड़ा रहेगा सेक्शन तो आप इजीली उसको होल्डिंग कर सकते हो। कैसे ये अगर बालों में गया तो सेक्शन सिर्फ इतना ही ऊपर रहता है, बट ये अगर गया तो बहुत बड़ा सेक्शन आपको बाहर मिलेगा, तो होल्ड बहुत प्रॉपरली होता है। ये हम सीखेंगे प्रैक्टिकली। आफ्टर दैट नेट, 2 टाइप की नेट जरूरत होती है, एक है मीडियम साइज की नेट और एक होती है बड़ी साइज की नेट, बिगर साइज और एक मीडियम साइज। तो ये दोनों का क्या यूज है, जब हम एक बन बनाते हैं, बहुत ज्यादा बेबी हेयर होते हैं, सिर्फ उसको कवर करना है तो आप छोटी साइज की ले सकते हो। बट जैसे ये एक स्टफिंग है, मैंने बोला था कि ये स्टफिंग को हम रियल हेयर पे खुद के बालों के भी बना सकते हैं, ओरिजिनल हेयर का बैक कॉमिंग करके बना सकते हैं। तो वो कैसे, तो उसको जब होल्ड करना, बालों को सबको मर्ज करना होता है, तब हम ये बड़ी साइज की नेट को यूज करते हैं। उसको अच्छे से जो शेप चाहिए वो शेप में हम कवर कर सकते हैं। बड़ा रहेगा तो आपका जो शेप है आपके हिसाब से ओवल बना सकते हो, ऐसे कर सकते हो, राउंड शेप बना सकते हो, अकॉर्डिंग टू योर चॉइस आप उसको शेप कन्वर्ट कर सकते हो। बट अगर छोटा रहेगा तो वो कन्वर्ट नहीं होगा कोई भी शेप में, वो एज इट इज वही शेप देगा और छोटा कर देगा। और जितना छोटा नेट रहता है हेयर को वो टाइट करता है। हमें हेयर टाइट नहीं चाहिए होते हैं, हमें हेयर कैसे चाहिए, ऐसे जो सॉफ्टली मोल्ड हो। तो ऐसा हमें ऑन हेयर भी बनाना है और ऐसे रेडीमेड भी आते हैं। तो हम सीखने वाले हैं ऑन हेयर पे भी ये कैसे क्रिएट करना है। इवन ये रेडीमेड भी बहुत इजीली अवेलेबल है, तो आप ये भी यूज कर सकते हो। अगर क्लाइंट के हेयर पे बहुत बैक कॉमिंग नहीं करनी है तो आप ये यूज कर सकते हो। तो इसी का नॉलेज दे देती हूँ अभी। सबसे पहला ये स्टफिंग है राउंड स्टफिंग में भी 2 साइज आती है। ये बहुत बड़ा स्टफिंग है और ये मीडियम साइज का स्टफिंग है। इस दोनों में फर्क क्या है, जब छोटा स्टफिंग होता है एरिया आपका बैक साइड एरिया कम रहता है या बर्न के लिए यूज करना होता है तब आप यूज कर सकते हो। बिगर साइज आप वेस्टर्न लुक में जब लंबा पीछे क्रिएट करना होता है तब आप बड़ा वाला स्टफिंग यूज करना होता है। रबर बैंड का प्लीज दोबारा बताना। ये एक्सप्लेनेशन के बाद बताती हूँ, रुको। इसके बाद आता है लॉन्ग स्टफिंग। जब राउंड शेप से बन बना सकते हैं तो बड़े वाले शेप से भी हम बन बना सकते हैं। बट वो कैसा शेप बनेगा, जब राउंड में बनाते हैं तो राउंड शेप का बनेगा। अभी ये ऑलरेडी लंबा है तो आपका बन कैसा बनेगा, ऐसा हाफ राउंड। तो कंक्लूजन कि ये आपको कौन सा बन बनाना है, दोनों शेप उसी अकॉर्डिंग आप यूज करो, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास एक छोटा सा भी था, तो ये छोटा वाला क्या काम आता है, इतना छोटा साइज। तो जब हम पफ बनाते हैं, करेक्ट, किसी के इसमें वॉल्यूम कम होता है या ब्राइड को हम पफ देते हैं तो कंपलसरी हम उसके बालों में स्टफिंग डालते हैं। तब ये साइज जो है स्मॉल से थोड़ी बड़ी साइज है, वो आप पफ में डाल के इसके ऊपर बालों को डाल के कम बैक कॉमिंग में क्विक में आप पफ क्रिएट कर सकते हो। तो इससे मैं पफ क्रिएट करना भी सिखाऊंगी आपको कि पफ फटाफट से क्रिएट करना है तो कैसे कर सकते हो कम बैक कॉमिंग से। इसे क्या बोलते हैं, स्टफिंग बोलते हैं इसको। दे आर अवेलेबल इन डिफरेंट साइज। यस। लॉन्ग पफ कितने इंचेस का है, लॉन्ग पफ कितने इंचेस का है, इट्स अराउंड 9 3 4 5 यस 7 और 8 7 8 इंचेस का रहेगा। दिस 3 साइज आती है इसमें, 2 and 3 साइज आर अवेलेबल। जब आपको पफ में डालना है छोटा डाल सकते हो, पफ में ये भी डाल सकते हो। ये दोनों आप पीछे बन बनाने के लिए भी यूज कर सकते हो, मीडियम एंड लार्ज। तो तीनों साइज है अवेलेबल। सी दिख रहा है, ओके। ये हो गया राउंड स्टफिंग, इसके बाद हो गया लॉन्ग स्टफिंग। ये साइजेस अकॉर्डिंग टू इंचेस होते हैं, लाइक 2 इंचेस का है, एक 5 इंचेस का है, एक 8 इंचेस का है। डिफरेंट साइज अवेलेबल होती है, तो आप ले सकते हो।
अभी ये होता है डोनट, ये सबको पता है, ये आप बर्न के लिए ये भी यूज कर सकते हो। अभी ये क्या है, तो इसी का ओपन किया हुआ वर्जन है ये, यहां से आप ओपन कर सकते हो, खोल दोगे पूरा सीधा ये, तो ये क्या काम आएगा आपको, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये आप बर्न के लिए जहां पे आपके पास राउंड स्टफिंग नहीं है या कहीं पे आपको वॉल्यूम क्रिएट करना है तो आप वहां पे ऐसे डाल सकते हो, उसके ऊपर हेयर ओवरलैप कर सकते हो। दूसरी चीज है, आप इसको मेरमेड के लिए एज अ बेस यूज कर सकते हो, स्ट्रेट राउंड, जहां पे आपको स्ट्रेट बेस चाहिए वहां पे आप यूज कर सकते हो। रबर बैंड कहाँ मिलेगा, कौन से शॉप में मिलेगा, आप बता सकते आपको हैं? जो भी चाहिए आप हमें कांटेक्ट कीजिए, सारी कुरियर हो जाएंगी, ऑल ओवर इंडिया सब कुछ पूरा कुरियर हो जाएगा, एवरीथिंग। सॉरी रोज कपूर मैम, नेल आर्ट के क्लासेस नहीं लेती, हमारा यहाँ पे सिर्फ ब्राइडल मेकअप नो एनी अदर डिस्कशन। अगर आपको ये क्लास में कुछ समझ में नहीं आता है, सिर्फ और सिर्फ उसी के कमेंट्स, और कोई कमेंट्स यहाँ पे कोई नहीं करेगा। नेक्स्ट थिंग, स्प्रे। सबसे पहला स्प्रे आता है शाइन स्प्रे। दो टाइप के स्प्रे हम यूज करते हैं, दो टाइप के स्प्रे होते हैं, एक शाइन स्प्रे दिख रहा है, एक हार्ड स्प्रे। तो शाइन स्प्रे कब यूज करना है, हार्ड स्प्रे कब यूज करना है? यस मैम, रबर का ये सब होने के बाद बताएंगे। यस, सी दिस इज द रबर बैंड। वेट मैं आ गया थोड़ा, हाँ बस। बहुत अच्छी है ये रबर बैंड से ना। मैं आपको, जब हम पोनी बनाते हैं तो पोनी में क्या करते हैं, बालों को लेके ट्विस्ट करके डालते हैं, तो यही टेक्निक दिखाऊंगी कि बालों को ट्विस्ट किए बिना आप रबर बैंड कैसे फिक्स कर सकते हो। तो वो टेक्निक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पे आपकी रबर बैंड की इलास्टिसिटी अच्छी होगी तब आप कर सकते हो। चूज कैसे करना है प्रॉपर। सी यहाँ पे मैं ये कर रही हूँ, सी जितना भी मैं कर रही हूँ, एक तो ये थिक है, खींचने में मुझे बहुत टाइट फील हो रहा है, इजीली वो खींच नहीं रहा है, और जब मैं खींच रही हूँ और वापस छोड़ रही हूँ तो वो अपना शेप वापस ले रहा है। जहां पे आपको लगता है ना कि ये मैं रबर बैंड ले रही हूँ, यहाँ पे मेरी दूसरी भी रबर बैंड है, इसको मैं खींच रही हूँ ना तो इजीली ये हो रहा है मूव, तो ये प्रॉपर नहीं है। हमें हेयर स्टाइल में एकदम टाइटली रबर बैंड रहे ऐसी रबर बैंड यूज करनी है, तो ये ऐसी रबर बैंड। और कभी भी पोनी में रबर बैंड करते हो तो सिंगल नहीं, इंटरलॉक, मतलब आपको दो रबर बैंड यूज करनी है, एक तो ये दोनों एक दूसरे में इंटरलॉक होगी और फिर पोनी में डालनी है, आपकी पोनी कभी लूज नहीं होगी। तो डबल रबर बैंड आपको पोनी करते वक्त यूज करना है। करेक्ट, गॉट इट? If we use stuffing for customers, we have to charge it for, or we have to tell them to return once. Return. Yes, रिटर्न करने को बोलना है। यस, रिटर्न करने बोलना है। अगर वो रिटर्न करने रेडी नहीं है तो सेकेंड ऑप्शन, आप उनके ही बालों का स्टफिंग क्रिएट करो, सिंपल थिंग। न्यू हेयर स्टाइलिस्ट को क्या चार्ज करना चाहिए, चार्ज क्या लेना चाहिए? न्यू हेयर स्टाइलिस्ट है ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर आपका काम न्यू हेयर स्टाइलिस्ट में 100% अच्छा है, आप एज अ आर्टिस्ट, हेयर स्टाइलिस्ट, प्रोफेशनल हेयर स्टाइलिस्ट जैसा चार्ज कर सकते हो। अगर आपकी हेयर स्टाइलिस्ट बहुत अच्छी है, आप पर हेयर स्टाइल 1500 से स्टार्ट कर सकते हो। फिर अकॉर्डिंग टू क्लाइंट चॉइस, हमारी क्रिएटिविटी है और उनकी चॉइस है, उनको क्या चाहिए। नेट का एक बार फिर से, बट अब बोल दो कि नेट, हाँ नेट का। सी यहाँ पे दो टाइप की नेट है, एक मेरे पास बड़ी नेट है और एक मेरे पास छोटी नेट है। छोटी नेट को मैं हेयर में डालूंगी तो कोई साइज चेंज नहीं कर सकती, जो साइज है उसी में जाएगा। मोल्डिंग पर्पस हम करते हैं तो मोल्डिंग पर्पस में जितना बड़ा रहेगा तो हम उसको मोल्ड करके अपने साइज के अकॉर्डिंग उसको डाल सकते हैं। ये मैं सिखाऊंगी आपको कि अपने विदाउट स्टफिंग बालों का एक स्टफिंग बनाना है तो ये कैसे काम आता है, तो आप तभी ध्यान देना। अभी ये आज ही रहेगा ये सेशन पूरा, तो तभी आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा। वन मोर थिंग, एक चीज और रह गई, थ्रेड। थ्रेड आपको मांग टिक्का फिक्स करने के लिए ये ब्लैक थ्रेड, कॉटन थ्रेड यूज करना है, ब्लैक कलर का। कॉटन इसलिए यूज करना है कि ये सरकता नहीं है, एग्जैक्टली फिट बैठ जाता है। और ब्लैक कलर, ताकि हमारे इंडियन हेयर ब्लैक है तो आपको ब्लैक यूज करना है।
ठीक है, अभी आते हैं शाइन स्प्रे पे। ओके, शाइन स्प्रे, हार्ड स्प्रे कब यूज करना होता है, शाइन स्प्रे कब यूज करना होता है, हार्ड स्प्रे, वेरी बिग क्वेश्चन। नहीं, अभी जो प्रोडक्ट नॉलेज चल रहा है कमेंट्स ऑफ नहीं होंगे, बिकॉज मैंने प्रॉमिस किया था कमेंट्स रहने वाले हैं, ऑन रहेंगे, तो जिसकी भी क्वेरी है कमेंट्स रहेगा, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि नहीं समझ में आएगा उन लोग को प्रॉब्लम है वापस एक्सप्लेन करना, तो एक अभी पूछ लेंगे तो ज्यादा बेटर है। शाइन स्प्रे, हार्ड स्प्रे कब यूज करना होता है, तो शाइन स्प्रे आपका वर्क स्टार्ट होता है तब, एट द स्टार्ट, एंड हार्ड स्प्रे जब भी एंड होता है और होल्डिंग करना होता है आपके हेयर को, या पुलिंग करते हो या सिंपल पफ क्रिएट करते हो, तो बैक कॉमिंग के बाद आपको करना है, आफ्टर बैक कॉमिंग, दिख रहा है ना, पुलिंग करते हो या फिर स्प्रेडिंग, आफ्टर स्प्रेडिंग, आफ्टर पुलिंग, सब आफ्टर, पहले नहीं करना है, आफ्टर पुलिंग हार्ड स्प्रे करना है, आफ्टर स्प्रेडिंग हार्ड स्प्रे करना है, ट्विस्टिंग आफ्टर ट्विस्टिंग हार्ड स्प्रे, मतलब इन शॉर्ट आपका क्रिएशन हो गया है, आपको उसको फिक्स करना है, तब आपको हार्ड स्प्रे करना है। जब आपका वर्क स्टार्ट हो रहा है, आपने पार्टीशन निकाला, तभी आपको शाइन स्प्रे करना है, और फिर वापस से उसको कोम करके फिर आपको वर्क स्टार्ट करना है। ऐसे नहीं कि कोई मैंने पार्टीशन लिया, मोल्ड किया, यूपिन डाला और ऊपर से मैं शाइन स्प्रे कर रही, उसका कोई मीनिंग नहीं है। जब आप पार्टीशन सेक्शन करते हो, मोल्डिंग करने वाले हो, उसके पहले ही आपको शाइन स्प्रे करना है और फिर वर्क स्टार्ट करना है। कब करना है, जब आप क्यों करते हो, वाई, शाइन स्प्रे क्यों करना है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्यों करते हैं हम शाइन स्प्रे। जब एक एडवांस टेक्निक हम यूज करते हैं, तो क्या करते हैं, सबसे पहले एडवांस टेक्निक करनी रहती है, एडवांस टेक्निक का यूज करना है, लाइक पुलिंग टेक्निक है, स्प्रेडिंग टेक्निक है और ट्विस्टिंग टेक्निक है। ये तीनों एडवांस टेक्निक करनी होती है। तो मैं क्या बोलती हूँ ऑलवेज, आपको क्या करना है, प्रिपरेशन, और प्रिपरेशन में हम क्या करते हैं, हमें एडवांस टेक्निक के लिए हेयर एक तो कैसे चाहिए रहते हैं, रफ चाहिए, बाउंस चाहिए, राइट, रफ टेक्सचर, बाउंस चाहिए, वॉल्यूम चाहिए। तो ये सारी चीज के लिए हम प्रिपरेशन में क्या करते हैं, क्या करते हैं, यस, परफेक्ट, वी आर डूइंग क्रिम्पिंग। तो क्रिम्पिंग करने से हेयर में क्या होता है, सारे हेयर टेक्सचर पे क्या होता है, रफनेस आती है, बाउंस होता है, वॉल्यूम मिलता है। तो ये सारे रफनेस, बाउंस, वॉल्यूम, इसको आपको सेट करना है, अगेन हेयर में शाइन लानी है, फिनिशिंग लेयर बढ़ाना है, स्मूथनेस लानी है अपने वर्क के लिए। पुलिंग करना है तो जहां पे आप पुल करते हो वो इजीली अप हो, स्प्रेड करते हो तो डाउनवर्ड इजीली स्प्रेड हो, ट्विस्ट करते हो और ट्विस्टिंग में पुलिंग या स्प्रेडिंग करते हो तो वो बहुत अच्छे से विदाउट एनी बेबी हेयर हो। इसीलिए हम शाइन स्प्रे करते हैं, दिस शाइन स्प्रे। ओके, अगर कर्ल्स करना है तो शाइन स्प्रे यूज कर यस कर सकते हैं। शाइन स्प्रे आपका 50% हार्ड स्प्रे का काम करेगा और बेबी हेयर सेट करने का काम करेगा। हार्ड स्प्रे एंड बेबी हेयर सेट, बेबी हेयर सेट करने का काम करेगा। क्रिम्पिंग के बाद शाइन स्प्रे करना है, यस, आफ्टर क्रिम्पिंग, जब आपको सेक्शन लेते हो, सेक्शन में वर्क करना है तभी। ऐसे नहीं है कि क्रिम्पिंग कर दिया और पूरे बालों पे शाइन स्प्रे कर दिया, नहीं करना है। जिस पार्ट को आपको ट्विस्ट करना है या किसी को सेट करना है तब आपको करना है। मैं ये करूंगी ना तभी आपको वापस से एक्सप्लेन करूंगी, बट यहाँ पे क्लियर है आपको कब शाइन स्प्रे करना है, कब हार्ड स्प्रे करना है, क्लियर।
आफ्टर क्रिम्पिंग करना है यूज, क्रिम्पिंग के पहले शाइन स्प्रे यूज करना है या बाद में? क्रिम्पिंग के पहले शाइन स्प्रे करना है? आफ्टर। जब मेरे पास एक क्लाइंट आती है तो मैं क्लाइंट के हेयर पे पहले क्या करूंगी, सबसे पहले मैं प्रिपरेशन करूंगी, स्ट्रेट ब्लो ड्राई करूंगी, फिर उसके बालों में मैं क्रिम्पिंग करूंगी, फिर मैं वर्क स्टार्ट करूंगी। तो वर्क स्टार्ट करते हैं तो हम पार्टीशन लेते हैं, फिर जहां जहां पे पार्टीशन लेते हैं वैसे वैसे आपको फिर वो जहां पे पुलिंग करनी है, स्प्रेडिंग करनी है, तब आपको शाइन स्प्रे करना है। ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, अभी करके दिखाऊंगी तो आपको आइडिया आएगा। अभी मैं पॉइंट दे रही हूँ कौन सी शाइन स्प्रे यूज करना है। सबसे पहला नीचे दिख रहा है मैम, सीरम यूज करना है या नहीं? मैं बताऊंगी, उसका भी पॉइंट बाद में लेते हैं, पहले ये कंप्लीट करते हैं। ऑसिस सबसे बेस्ट। निशा समथिंग स्प्रे नॉलेज स्टार्टिंग से, स्प्रे नॉलेज स्टार्टिंग से नहीं, अभी वापस से नहीं होगा, आपको रिकॉर्डिंग वापस देखना पड़ेगा, बहुत बड़ा है। यहाँ पे ऑसिस का शाइन स्प्रे यूज कर रही हूँ, शाइन स्पार्कल, आई होप दिख रहा है। दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट। आपके पास एज अ हेयर स्टाइलिस्ट ये होना ही चाहिए। जब भी आपको एडवांस करनी है या सिंपल बेसिक भी हेयर स्टाइल करनी होती है तो ये आपके लिए बहुत जरूरी पार्ट है। ठीक है, अभी आता है हार्ड स्प्रे पे। तो हार्ड स्प्रे कौन सा यूज करना है? बहुत अलग अलग हार्ड स्प्रे होते हैं, ऑसिस में भी है और टाफ्ट में भी एक रेड कलर का आता है शाइन स्प्रे, बट आई प्रिफरेबली नॉट सजेस्ट कि आप ये यूज मत करो। क्या होता है ना कि जब भी हम स्प्रे लेते हैं तो स्प्रे होता कैसे है, पावर के साथ में उसमें वाटर रेसिस्ट होता है। तो जहां पे आपका वाटर रेसिस्ट ज्यादा होगा तो प्रॉब्लम क्या होती है, हेयर एकदम चिपक जाते हैं। तो हमें जहां पे पावर ज्यादा है वो यूज करना है, ना कि जहां पे पानी फॉग ज्यादा है, पानी का प्रमाण ज्यादा है, वाटर रेसिस्ट ज्यादा है, वो यूज करना है। तो वी कैन नॉट यूज टाफ्ट ऑन रियल हेयर, वी हैव टू यूज दिस ऑसिस सबसे ज्यादा। सम टाइम नहीं होता तो डायरेक्टली क्रिम्पिंग कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ ब्लो ड्राई। ब्लो ड्राई कैसे हेल्प पे करना है मैं वो बताऊंगी, जब ब्लो ड्राई के टॉपिक पे आते हैं तो मैं वो भी एक्सप्लेन करूंगी कि कहाँ पे आप स्किप कर सकते हो और कहाँ पे करना कंपलसरी होता है। अभी सबसे पहला टाफ्ट। प्लीज रिपीट द लाइन। विच लाइन? प्लीज अगर मैं यहाँ पे रिपीट करूंगी तो 3 घंटे की जगह पे 10 घंटे का लेक्चर हो जाएगा, थियोरी सेशन। टाफ्ट का, रेड टाफ्ट, रेड टाफ्ट। रेड रेड टाफ्ट में क्या होता है मैं सजेस्ट नहीं करूंगी, बिकॉज उसमें बहुत ज्यादा वाटर रेसिस्ट होता है। सो वी डोंट हैव टू यूज दिस, बिकॉज हमें जहाँ पे पानी कम, शाइन ज्यादा हो, हमारा काम बहुत अच्छा दे, वो चाहिए रहता है। तो हैव टू यूज दिस शाइन स्पार्कल ऑसिस। फर्स्ट 5 नंबर, आपकी इसमें 6 नंबर भी आता है, आप ये भी यूज कर सकते हो। इसके बाद जैसे ऑसिस में शाइन स्पार्कल आता है, सिल्वर बॉटल, वैसे ही ऑसिस में ब्लैक बॉटल। ये हार्ड स्प्रे की है, इसमें लिखा होता है सुपर फिक्स, सुपर ड्राई फिक्स, दिख रहा है? प्रॉपर। कर्ल्स से पहले, कर्ल्स का टॉपिक मैम बाद में बताएंगे, प्रॉपर से एक्सप्लेन करेंगी। एक टॉपिक पे जाते हैं, जंप मत करो इधर से उधर। कर्ल्स से पहले शाइन स्प्रे या बाद में यूज करें? नहीं, वो मैं बाद में बताऊंगी, जब वो टॉपिक पे आएंगे जरूर से पूछना अगर मैंने नहीं एक्सप्लेन किया। थर्ड वन क्यूम, ये भी हार्ड स्प्रे है। और इसके बाद आता है हाँ, दिस वन इज पी प्रोफेशनल। थोड़ा यहाँ। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट। और उसके बाद और एक है मैम टाफ्ट 5 और 6 क्या है? हार्ड स्प्रे है, सारे हार्ड स्प्रे है, ये सारे हार्ड स्प्रे का नाम है, सारे हार्ड स्प्रे है। यू कैन चूज बिटवीन 5 और 6।
कोई फर्क नहीं है, दोनों भी यूज कर सकते हो। मैम इकोनॉमिक रेंज में बताओ शाइन एंड हार्ड स्प्रे। इकोनॉमिक रेंज में हार्ड स्प्रे टाफ्ट है, टाफ्ट इज इकोनॉमिक रेंज। शाइन स्प्रे में कोई इकोनॉमिक रेंज नहीं है, आपको कंपलसरी यही लेना है। सिलियॉट, टफ ब्लू इज अ हार्ड स्प्रे। सिलियॉट, दिस वन इज ऑल्सो वेरी गुड और बहुत इकोनॉमी रेंज में भी है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। इसका भी काम एज अ पी प्रोफेशनल जैसा ही है। दिख रहे हैं? अभी ये मैंने हार्ड स्प्रे दिखाए हैं, तो ये इतने सारे हार्ड स्प्रे क्यों है? कुछ तो रीजन रहेगा कि एवरी कंपनी में इसका अलग अलग बनाया हुआ है और प्राइस डिफरेंस भी है। तो सेम जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि एक बहुत सस्ता है और एक थोड़ा एक्सपेंसिव है, तो क्यों डिफरेंस होता है? जहां पे आपको क्वालिटी चाहिए वहां पे एक्सपेंसिव होगा ही होगा, जहां पे क्वालिटी कम रहेगी वो डेफिनेटली कम प्राइस में रहेगा। सेम यहाँ पे भी जब आप टाफ्ट यूज करते हो, टाफ्ट की मैं एक बॉटल है ये मेरे पास, ये मैं एक बॉटल यूज करती हूँ, तो इसकी क्वांटिटी जब भी मैं स्प्रे करूंगी मुझे ज्यादा स्प्रे करना है, बिकॉज इसमें सेम ये स्प्रे है, स्प्रे बनता पानी के इससे ही है, इसमें पावर केमिकल विथ वाटर रेसिस्ट दोनों भी होता है। तो जहां पे आपका पानी ज्यादा है, केमिकल कम है, तो आपको ज्यादा स्प्रे करना है फॉर होल्डिंग। इसमें एक रहता है कि एक शाइन रह जाती है, मैट फिनिश नहीं होती है स्टाइल में, तो आपको स्प्रे डिस्टेंस ज्यादा रखना है, बहुत नजदीक से हेयर इतने डिस्टेंस में रख के करना है, बहुत ज्यादा नजदीक से करोगे तो सॉफ्ट स्प्रे करना है आपको। तो ये एक डिफरेंस है टाफ्ट में। तो पी प्रोफेशनल और ये जो लेते आपको एक बार बॉटल दिखा देंगे, वेट, ये सारे मैं स्टोरी में डालने वाली हूँ, डोंट वरी। सी द बॉटल। जब आप वर्क करते हो, बहुत अच्छा वर्क स्टार्ट कर रहे हो, तो यूज करो पी प्रोफेशनल। ये एक तो क्वांटिटी इतनी कम यूज करनी पड़ती है और जो होल्डिंग होता है तो एकदम पावर होल्डिंग होता है और मैट फिनिशिंग लेवल चाहिए ना हमें, तभी हम ज्यादा करके या तो पी प्रोफेशनल यूज करते हैं या तो सिलियॉट का यूज करते हैं। इस दोनों भी वन ऑफ दी बेस्ट 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 है। मस्क का स्प्रे कैसा है? मस्क MUS की। नो आइडिया अबाउट दैट, सॉरी। यस, तो यहाँ पे हो गया हमारा हार्ड स्प्रे, शाइन स्प्रे कब यूज करना है, कौन से है हमारे पास अवेलेबल। ओके, इसके बाद आता है क्लियर, नो कमेंट्स। जस्ट दे आर आस्किंग अबाउट प्राइजेस। प्राइजेस के लिए आप मुझे पर्सनल में DM कीजिए, हम वहां पे डिस्कस कर लेंगे सब कुछ, या तो मैं स्टोरी में विद प्राइस डालती रहूंगी या आप पर्सनल में DM कर दीजिएगा, टाइम देखती रहिए। चलो, अभी नेक्स्ट हमारा पॉइंट है सीरम, हेयर सीरम। सबसे पहला आता है हेयर सीरम। फर्स्ट थिंग, नोवा का स्प्रे। नोवा आप होल्डिंग के लिए यूज नहीं कर सकते, आपको सिंपल बैक कॉम्बिंग, सिंपल वर्क कर रहे हो विदाउट एनी एडवांस टेक्निक, तब आप यूज कर सकते हो। यस, आफ्टर दैट आफ्टर दिस मैम मूस के बारे में ही बताएंगे। यस, वही सब चालू है अभी, सीरम, मूस, फाइबर, ये सब ही है अभी। दिख रहे हैं? सीरम है, आप कोई भी कंपनी का सीरम ले सकते हो। सीरम को यूज कैसे करना है, क्यों यूज करते हैं, कब यूज करते हैं, तो ये मेरे पास एक हेयर की डमी है और यहाँ पे मैंने इसको क्रिम्पिंग करके रखा हुआ है। स्टिल इसके हेयर बहुत बेबी हेयर है, तो ये अभी कैसे सेट होंगे? या तो शाइन स्प्रे से होंगे, अगर शाइन स्प्रे से भी नहीं हो रहे हैं, हमें कर्ल्स करना है, या ये यहाँ पे स्प्लिटेड्स हो जाते हैं, बहुत रफ हो जाते हैं नीचे के बाल, जहाँ पे ओवर एक्सिस आपके क्रिम्पिंग हो जाती है, तो यहाँ पे हेयर जल जाते हैं। तब आपको शाइन ज्यादा क्रिम्पिंग नहीं करके वो पार्ट को सेटल करने के लिए सीरम यूज करना है। कैसे यूज करना है, क्या कहते हैं? और अगेन आफ्टर क्रिम्पिंग भी यूज कर सकते हो। हीट प्रोटेक्टर भी है, तो ज्यादा हीट नहीं यूज कर सकते। यहाँ पे मैंने लिया, इसको मल्टीप्लाई कीजिए अपने हाथ में
और सिर्फ रूट में ऐसे पहले रूट में अप्लाई कीजिए और फिर रिमेनिंग प्रोडक्ट इन दी अपर पार्ट। आपको स्कार्फ पे नहीं लगाना है ये प्रोडक्ट को। बहुत कम क्वांटिटी यूज करनी है। सीरम क्या है, एज अ फॉर्म ऑफ ऑयल है, तो आप एक्स्ट्रा लगाओगे तो ऑयली हेयर हो जाएंगे, तो ऑयल जैसे आपको इसको यूज नहीं करना है, ठीक है। द नेक्स्ट टॉपिक, डस्ट पाउडर। क्यों यूज करते हैं डस्ट पाउडर और कब यूज करते हैं? ये ऑसिस का डस्ट पाउडर है। ऑसिस का डस्ट पाउडर है। क्यों यूज करते हैं? हेयर में ज्यादा बाउंस लाने के लिए, रफनेस टेक्सचर को क्रिएट करने के लिए हम डस्ट पाउडर यूज करते हैं। वॉल्यूम क्रिएट करना है, रफनेस लानी है, इसलिए हम यूज करते हैं डस्ट पाउडर। कभी कभी क्लाइंट के हेयर में क्रिम्पिंग करने के बाद भी टेक्सचर ऑयली लगता है, या बहुत पतले हेयर है, थिन हेयर है, जहाँ पे उसका टेक्सचर ही नहीं है, तो हमें उसको वॉल्यूम देना है। पतले हेयर है तो आप ज्यादा बैककॉमिंग नहीं कर सकते, बिकॉज होगी ही नहीं, वॉल्यूम नहीं है, हेयर में बाल नहीं है, तो आप कैसे क्रिएट करो? तो वहां पे डस्ट पाउडर करना है यूज, उससे आपको वॉल्यूम क्रिएट करना है। जो है ना सीरम की बॉटल मैंने दिखा दी थी, आप देख लीजिए बाद में वीडियो में। ड्राई हेयर पे लगाते हैं या वेट हेयर पे मैम? हेयर सीरम ड्राई हेयर पे, हेयर सीरम ड्राई हेयर पे यूज करना है। थर्ड वन इज फाइबर। फाइबर कहाँ पे यूज करते हो? ये है मेरा डार्क ब्राउन शेड, आपको इंडियन स्किन टोन पे डार्क ब्राउन यूज करना है। एंड वन ऑफ द बेस्ट, द कंपनी इज आवास। डस्ट पाउडर करके बैक कॉम करना है या पहले बैक कॉम फिर डस्ट पाउडर? नहीं, पहले डस्ट पाउडर और बाद में आपको बैक कॉमिंग करनी है। लॉरियल का टेक्सचर डस्ट ठीक है मैम? यस, कर सकते हो यूज। दिस इज दी हेयर फाइबर। अब कब यूज करना है हेयर फाइबर? जहां पे बोलते हैं ना स्काल्फ बहुत ज्यादा दिखता है, तो वो स्काल्फ को हाइड करने के लिए आपको ये यूज करना है। समटाइम हम यहाँ पे पार्टीशन लेते हैं या मिडल पार्ट करते, तो किसी का गैपिंग बहुत ज्यादा होता है, तो यहाँ पे हम जब पार्टीशन या साइड पार्टीशन लेते हैं तो यहाँ पे टाल रहती है किसी को, या सेक्शन निकालते तो ये सेक्शन बहुत ज्यादा बड़ा रहता है, तो उसको हाइड करने के लिए वहां पे हम ये डस्ट पाउडर करते हैं। हम ये डस्ट पाउडर पर्टिकुलरली प्रोफेशनली क्यों यूज करते हैं? हम आई शेडो भी यूज कर सकते हैं, राइट? तो यही क्यों यूज करना है? हमारे हेयर में हीट होती है, तो पसीना, स्वेटिंग होनी है। स्वेटिंग से क्या होता है, जब आई शेडो या मस्करा लगाते हो तो एक टाइम पे स्वेटिंग से वो पूरा ब्लैक ब्लैक आपके फेस पे आ जाता है। ये एक ऐसा है कि आपका कितना भी स्वेटिंग होगा, कुछ भी होगा, तो वो आपके फेस पे या बॉडी पे नहीं आएगा, तो इसीलिए हम हेयर फाइबर यूज करते हैं। इसके बाद आता है फोर्थ, मूस। This one is, I have Osis. Can you show it? देखिए, मैम बैक कॉम के बाद डस्ट पाउडर यूज करना है या नहीं, हार्ड पहले। स्प्रे? बैक कॉम के बाद हार्ड स्प्रे यूज करना है, बैक कॉम के पहले डस्ट पाउडर यूज करना है। ओके, मूस कब यूज करते हैं, किस बालों पे यूज करते हैं, क्यों यूज करना होता है? तो सबसे पहले तो जब आपको कर्ल्स करने हैं, बहुत लोगों का प्रॉब्लम होता है कि कर्ल्स करते हैं स्टे नहीं होता है, तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम स्टे नहीं होने वाला है, वो प्रॉब्लम आती है सिल्की हेयर पे। जहां पे बाल सिल्की हो वहां पे आपके कर्ल्स नहीं रहते हैं, वहां पे कर्ल्स खुल जाते हैं तुरंत, बिकॉज उनमें रफ टेक्सचर नहीं है। तो
तो ये मूव आपका काम करेगा हेयर में रफ टेक्सचर क्रिएट करने का। ये जो काम आता है वो रफनेस लेने का काम करेगा। सिल्की हेयर पे रफ टेक्सचर हो जाएगा तो आप फिर कर्ल्स करोगे, उसको स्टे कराओगे तो इजीली कर्ल्स लॉन्ग लास्टिंग होंगे। बट ये किस बालों पे यूज करना है? वेट, गीले बालों पे यूज करना है। बोल 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 अभी नहीं बोल। सिल्की हेयर कब होते हैं? या तो ओरिजिनल सिल्की होते हैं या ओरिजिनली सिल्की बाल होते हैं, या किसी ने कैरेटिन किया होता है। कैरेटिन वाले हेयर है तो उनके हेयर स्मूथ टेक्सचर, बहुत ज्यादा सिल्की हेयर हो जाते। ये दो रीजन है उसकी वजह से। दोनों टाइप के हेयर होते हैं। ये दो हेयर में ही आपके कर्ल्स नहीं रहते हैं, इसीलिए आपको मूव यूज करना होता है। गीले बालों पे यूज करना है। ये एक एज अ फॉग फॉर्म में है। आपको इसको मैं ये करके दिखाऊंगी रियल हेयर पे, वेट हेयर पे, तो आपको ज्यादा आइडिया आएगा। ये जो है तो उसको डायरेक्टली प्रेस नहीं करना है, आपको उसको शेक करना है अच्छे से और फिर उसको प्रेस करो, फॉग फॉर्म में आएगा, फिर उसको हेयर पे लगाना है। जैसे मैंने सीरम लगाया वही सेम टेक्सचर आपको एज इट इज आपको हेयर में लगाना है। ये मैं रियल हेयर पे आपको करके दिखाऊंगी। यहाँ पे हमारा होता है प्रोडक्ट नॉलेज। मैम हेड वॉश करना पड़ेगा मूस के लिए? हेड वॉश, हेड वॉश तो चाहिए ही ना। वेट हेयर कब होंगे? रफ हेयर पे भी यूज करते हैं बहुत लोग, बट हेयर टेक्सचर खराब हो जाता है उससे, तो डोंट यूज ऑन ड्राई हेयर। सॉरी, ड्राई हेयर पे यूज करते हैं तो ड्राई हेयर पे बने उतना कम यूज करो। करते हो तो क्वांटिटी कम यूज करनी है, ज्यादा क्वांटिटी यूज नहीं करना ड्राई हेयर पे। आई होप क्लियर। हो गया ना? और ये है मूस लगा के फिर शाइन स्प्रे यूज, बाद कर्ल्स करना है। यस, नहीं, आपको सबसे पहले स्टेप बता देती हूँ। फर्स्ट आपने हेयर को वेट किया, मूव एप्लीकेशन किया, उसके बाद आपको स्ट्रेट हेयर ब्लो ड्राई करना है। सुखाने तो है ही ना, गीले बालों को सुखाए बिना क्रिम्पिंग कैसे करोगे? तो स्ट्रेट ब्लो ड्राई करना है। सेकेंड स्टेप, फर्स्ट हेयर वेट, सेकेंड आपको मूव करना है, वेट हेयर रखना है, मूव अप्लाई करना है। थर्ड स्टेप आपको स्ट्रेट ब्लो ड्राई करना है। फोर्थ, अगर क्रिम्पिंग जरूरी है, बहुत वेवी हेयर है तो आप क्रिम्पिंग कर सकते हो, इट्स ऑप्शनल। अगर आपको बहुत 100% अच्छी हेयर स्टाइल चाहिए तो आप उसको क्रिम्पिंग करो। फिनिशिंग वाला चाहिए तब आपको क्रिम्पिंग करनी है। क्रिम्पिंग कब करनी है? कर्ल्स में भी हम अभी नया टेक्निक करते हैं। कर्ल्स में हम पुलिंग करते हैं, कर्ल्स में हम स्प्रेडिंग भी करते हैं। ये दोनों वेरिएशन कर्ल्स में भी होता है, तो आपको कंपल्सरी वेव कर्ल भी होता है। जब आपको ये टेक्निक जहां पे आती है एडवांस की बात, एडवांस टेक्निक, तो आपको कंपल्सरी हेयर में क्रिम्पिंग करना है। एंड फिर आपको एवरी स्टेप जब आप कर्ल्स के लिए सेक्शन उठाते हो, शाइन स्प्रे करो एंड कर्ल करो। दिस इज द प्रोसीजर फॉर कर्ल्स। ओके, कर्ल्स का भी एक अच्छा खासा टॉपिक है जो मैं बताऊंगी। क्लियर है एवरीवन? और क्या था? बहुत मजा आ रहा है मैम, थैंक्स हेमा जैन, थैंक यू। अच्छा अभी सिखा कर्ल्स रहे हैं। का टॉपिक है तो मैं कर्ल्स का ही टॉपिक पहले कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी ये कर्ल्स है, तो कर्ल्स कौन सी हेयर पे हम कर सकते हैं? टाइट कर्ल है, सॉफ्ट कर्ल है, वेव कर्ल्स जो आए हैं अभी, तो वो हेयर आप सब हेयर पे कोई भी मशीनरी उठा के कर्ल्स करना स्टार्ट नहीं कर सकते हो। एक तो होता है टाइट कर्ल्स, एक होता है सॉफ्ट, एक होता है वेव। आप मुझे बताओ टाइट कर्ल कौन से इस पे अच्छे लगेंगे, सॉफ्ट कर्ल किस पे अच्छे लगेंगे और वेव कर्ल किस पे? यस कैलाश परमार, ये वीडियो सेव रहेंगी। यस,
मजा आ रहा है? आई होप सबको मजा आ रहा है। सब यस 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 यस। टाइट कर्ल्स हम किस पे, ये तो अभी तो प्रोडक्ट नॉलेज ही चालू है, अभी तो पूरा बाकी है थियोरी हमारा। टाइट कर्ल्स किस पे यूज होता है? जब आपके कर्ल्स बहुत टाइट है तो कौन से हेयर पे आप कर सकते हो? अरे कमेंट्स किसी के ये सबको बहुत मजा आ रहा है, क्लियर है? किस पे कर नहीं, सकते अभी तक हैं? तो नहीं आया। शॉर्ट हेयर पे कर सकते हो, लॉन्ग हेयर पे कर सकते हो, या मीडियम हेयर पे कर सकते हो। आई थिंक शॉर्ट एंड मीडियम इज वन, दोनों सेम ही है, क्योंकि एकदम शॉर्ट हेयर पे तो हम कर्ल्स नहीं करते हैं। मीडियम या लॉन्ग, तो कौन से इस पे टाइट करोगे, कौन से इस पे सॉफ्ट करोगे, और कौन से इस पे वेव कर्ल रफ, करोगे? लॉन्ग हेयर, टाइट, वही आंसर्स आ रहे हैं। लॉन्ग हेयर पे टाइट, करेक्ट? लॉन्ग हेयर, लॉन्ग, यस। सब लॉन्ग हेयर पे टाइट कर्ल्स होंगे, लॉन्ग हेयर। अभी ये तो बता दिया कि टाइट, लॉन्ग हेयर है तो टाइट करना है, शॉर्ट है तो सॉफ्ट करना है, बट क्यों करना है? क्या रीजन है उसके पीछे, क्यों करते हैं? अभी टाइट कर्ल होता है तो क्या होता है, आप बोलते हो ना कि इतने बड़े बाल थे बट कर्ल करने के बाद इतने हो गए, तो ये छोटे ही बाल है, अब ये मैं उसमें कर्ल्स करूंगी तो बेचारे के बाल इतने हो जाएंगे। तो यही एक रीजन है, आपको लॉजिकली सोचना है, रट्टा नहीं मारना है कि ये है तो ये मैम ने यही बोला था, ये है तो ये बोला था। प्रैक्टिकली सीखो तो बहुत मजा आएगा हेयर स्टाइल करने, और लॉजिकली आप भी क्लाइंट को दे सकते हो, रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। अभी छोटे हैं, क्लाइंट के बाल इतने हैं, अगर सॉफ्ट रखोगे तो ऊपर नहीं जाएंगे, उनकी लेंथ कम नहीं होगी, तो सॉफ्ट देना है। जहां पे हेयर बड़े हैं, अगर टाइट किया तो उसका थोड़ा सा ही वॉल्यूम कम होगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दैट्स द रीजन हम ये 3 अलग अलग कर्ल्स करते हैं। ये टाइट हुआ, ये सॉफ्ट हुआ, वेव में टर्निंग नहीं आता है, तो वेव ऐसे स्ट्रेट बट विदाउट एनी टर्निंग। 2 मिनट ही। ये आयशा पूछ रही है कि ज्वाइन करना है कभी, कहाँ पे करना है ज्वाइन? इसमें रिक्वेस्ट में भेजिए। रिक्वेस्ट में पर है ये कोई? आयशा इसको मैसेज और व्हाट्सएप पे आपका इंस्टाग्राम का स्क्रीनशॉट भेजो, अकाउंट फॉलो करता है वो अकाउंट फॉलो। क्या बोलने वाली थी? सॉरी, कर्ल्स। हाँ बट कुछ तो बोलने वाले थे। वेव्स कर्ल का नहीं। तुझे हाँ, आवाज नहीं आ रही है। अभी कर्ल्स लेते हैं तो कर्ल्स के डायरेक्शन होते हैं, करेक्ट? क्या हुआ? अंकिता जी, आपका आवाज नहीं आ रहा है और आपका वीडियो भी नहीं आ रहा है। क्या बात कर रहे हो? किसी को नहीं आ रहा है आवाज और वीडियो? अभी तो आंसर्स आ रहे थे, जस्ट चेक इट। आप तुमच्या मोबाइल में चेक। ज्वाइन करें। वेव में क्या करना है मैम? वेव कल मैं सिखाऊंगी आपको कैसे वेव करना है आपको। कर्ल्स, तीनों कर्ल्स हम देखेंगे, प्रैक्टिकली करेंगे। ब्लर आहे, ब्लर नाही आता आहे बरोबर आहे, आ रहा है ना? हे जुनं आहे खूपच। ब्लर हैंग हो गया? नहीं, इधर तो चालू है, चालू दिख तो है, रहा है मेरे हाँ। को यहाँ पे। हे तुमचं खूपच जुनं आहे, क्लियर आहे। Network नाही का, issue क्लियर आहे, असेल. क्लियर आहे। थोड़ा सा इशू असणार। नहीं, क्लियर है मैम। ओके, हाँ, यस यस, थैंक यू। यस, स्टार्ट करते हैं। यहाँ थोड़ा सा स्पेस। अभी कर्ल्स करना है तो कर्ल्स में आपको सीखना है डायरेक्शन। कोई भी डायरेक्शन में कर्ल्स नहीं करना है आपको। ये मेरा बैक हेड है, बैक साइड है, हम ऑब्वियसली बैक से स्टार्ट करते हैं कर्ल्स। डाउनवर्ड ये मेरा फ्रंट सेक्शन है और ईयर टू ईयर सेक्शन मैंने अलग कर दिया, राइट? तो ये मेरे को अगर पफ के हेयर को पफ नहीं बनाना है तो पूरा यहाँ तक आपका कर्ल्स होगा। अगर पफ सेक्शन भी करना है तो यहाँ से आपका पफ सेक्शन भी रिमूव हुआ। तो ये जो सेक्शन है इसमें आपको नीचे से ऊपर जाना है, क्रिम्पिंग भी ऐसे ही जाना है, डाउनवर्ड टू अप, सेक्शन बाय सेक्शन इक्वल सेक्शन में डिवाइड करो। और आपके जो कर्ल्स के पार्टीशन होते हैं वो कैसे बनाने हैं, आपको स्क्वायर बनाना है, ना कि ऐसा और ऐसा। तो ये नहीं लेना है, आपको स्क्वायर सेक्शन में वर्क करना है।
स्क्वायर सेक्शन में वर्क करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अभी ये 3 यहाँ पे आए तो इसी के ऊपर 3 नहीं आने चाहिए। तो क्या होगा, ऊपर के ऊपर आएगा तो जो लाइन का गैप है वो एज इट इज रह जाएगा। तो अभी ये 2 आए हैं तो मेरे को इसके बीच में एक कर्ल्स आना चाहिए। आया? तो यहाँ पे 3 सेक्शन हुए तो यहाँ पे 4। तो ये देखो, इसका बीच का जो गैपिंग था वो ये सेक्शन ने कवर किया, इसका बीच का ये सेक्शन ने कवर किया। तो ऑटोमेटिकली वॉल्यूम भी क्रिएट होगा। जिनके बाल कम रहेंगे तो वो बाल भी अच्छे से क्रिएट। तो जितना ऊपर ऊपर जाओगे आपके सेक्शन को बढ़ाओ। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, सारे सेक्शन मेरे स्क्वायर सेक्शन होने चाहिए और इक्वल सेक्शन में वर्क करना है। गॉट इट? आई होप द पार्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ मूस कब यूज करना है, उसका स्टेप, कौन से हेयर पे कर्ल्स कौन सा करना है, और वन मोर थिंग, हेयर कर्ल्स के डायरेक्शन। डायरेक्शन कैसे होने चाहिए कर्ल्स के? इनवर्ड। कोई भी हेयर में कर्ल्स करते हो, यहां से कर्ल्स करते हो तो ऐसे अंदर, और यहाँ पे कर्ल्स करते हो तो ऐसे, दोनों साइड अंदर की साइड कर्ल्स होने चाहिए, ना कि आउट कर्ल्स होने चाहिए। इनवर्ड कर्ल लेना है। अभी यहाँ पे मैंने 3 पार्ट किए, एक को यहाँ पे लो, एक को यहाँ पे लो, दूसरे को कोई भी मिडल पार्ट है उसको कुछ भी लो, कोई भी साइड ले सकते हो। वापस यहाँ पे मेरे 4 पार्ट हो रहे हैं तो 2 को मैं ऐसे करूंगी और 2 को ऐसे करूंगी। तो आपके इनसाइड डायरेक्शन के कर्ल्स होने चाहिए। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। प्लीज रिपीट द सेक्शंस। ये थ्योरी सेक्शन है, इसको मैं प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगी। तब रिपीट करेंगे। क्या हुआ? रिपीट सेक्शंस रिपीट करना है। एक तो वापस से शॉर्टली बताती हूँ। स्क्वायर सेक्शन, रेक्टेंगल नहीं लेना है, नीचे से ऊपर सेक्शन जाना है, कम से ज्यादा हेड शेप के अकॉर्डिंग 3, 4, 5, 5, 5 ऐसे जाना है। और इक्वल सेक्शन में डिवाइड होना, ऐसे भी इक्वल सेक्शन और ऐसे भी इक्वल सेक्शन में डिवाइड। कर्ल के डायरेक्शन इनवर्ड होने चाहिए। ठीक है? यस, ये आपके सॉफ्ट कर्ल्स के लिए होता है, टाइट कर्ल्स के लिए होता है। जब आपको कोई टेक्निक यूज करनी है, लाइक स्प्रेडिंग टेक्निक यूज करते हो, या जब आप एक्सटेंशन अटैच करते हो, तो एक्सटेंशन के कर्ल्स डायरेक्शन वाइज नहीं होते, अपवर्ड वाइज होते हैं। तो ये जब 2 आते हैं तभी आपको इसको कर्ल्स एक ही डायरेक्शन ऊपर की तरफ करना है, अपवर्ड डायरेक्शन यूज नहीं करना है, नीचे से ऊपर लेना है और टाई कर देना है कर्ल्स को। वेव कर्ल का बात आता है तो वेव कर्ल में भी आपको डायरेक्शन नहीं देना है, नो डायरेक्शन, ओनली वन डायरेक्शन में आपको काम करना है, तो ही आपका एक ही लाइन आएगा। कोई डायरेक्शन उसमें आपको यूज नहीं करना है। आई होप गॉट इट। सॉफ्ट, सिंपल, टाइट कर्ल में आपका डायरेक्शन होगा, उसमें आप पुलिंग टेक्निक कर सकते हो, इसमें आप पुलिंग टेक्निक का यूज कर सकते हो। कर्ल्स शुड बी क्लियर। ऐसे 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 बोलते ना, ऐसे 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 लेते और बाल कर देते, वो नहीं होने चाहिए। एकदम अच्छे से सेक्शन होने चाहिए। ये हम कर्ल्स में सीखेंगे कैसे एकदम प्रॉपर सेक्शन होने चाहिए कर्ल्स के। स्प्रेडिंग और अपवर्ड कर्ल्स करना है तभी ऊपर के डायरेक्शन में, कोई डायरेक्शन यूज नहीं करना है। सेम वेव कर्ल में भी एक ही डायरेक्शन रहेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन यूज नहीं करना है। आई होप सब लोग लिख रहे हैं साथ में बहुत सारा नॉलेज यहाँ पे प्रोडक्ट नॉलेज के साथ में ही हो गया है। तो सब लोग लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो, कमेंट्स करो। समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है आज का सेशन? मैम मेरा मुंह लिक्विड ही हो गया है, इसका मतलब खराब हो गया है नहीं, क्या? आप लिक्विड ही फॉर्म रहता है, उसको मैंने कैसे सिखाया, शेक करो बहुत अच्छे से, फिर उसको निकालो तो फॉर्म बाहर आएगा, नहीं तो ऐसे ही लिक्विड बाहर आएगा। अच्छे से, बहुत अच्छे से शेक करो। मुंह पार्ट रिपीट कर दो। उसका इतना बड़ा टॉपिक मैं रिपीट नहीं कर सकती हूँ, आप वीडियो वॉच कर लेना। वापस से देखो अभी वीडियो। मैम प्लीज थोड़ा स्लो चलो, लिखना है। यस, अब बाद में लिख दो। अभी हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहला टॉपिक आता है जब हम हेयर स्टाइल स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मेरा प्रोडक्ट नॉलेज कंप्लीट हुआ, कर्ल्स का टॉपिक कंप्लीट हुआ, मूव्स का टॉपिक कंप्लीट हुआ। अभी सीधा हेयर स्टाइल पे आते हैं। पर्टिकुलरली हेयर होता है तो हेयर में स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है हमारा? सबसे पहले कोई भी वेरिएशन करना हो तो आपको उसको सेक्शन करना आना चाहिए। तो सबसे पहला टॉपिक होगा हमारा सेक्शन। सेक्शन थ्योरी, फिर यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट सेक्शन, 3 सेक्शन में मैं वर्क करूंगी। सबसे पहले आएगा हॉरिजॉन्टल, सेकेंड वन वर्टिकल। जो नए हैं, बिगिनर्स है, उनके लिए बहुत काम की चीज है। वेरी गुड क्लास। आई होप अपनी क्लास ऑफलाइन ले पाते। नेक्स्ट फरवरी मंथ से यही बैच हमारा ऑफलाइन है, तो जिनको भी ज्वाइन करना है मुंबई में आ सकते हो। विथ हैंड्स ऑन प्रैक्टिस रहने वाला है। यस, हेयर प्रिपरेशन रियल हेयर पे दिखाया जाएगा। क्लास इज गुड, थैंक यू। 3 टाइप के सेक्शन होते हैं। हम हॉरिजॉन्टली सेक्शन करते हैं, वर्टिकली सेक्शन करते हैं और डायगोनली सेक्शन करते हैं। व्हाट इज हॉरिजॉन्टल, व्हाट इज वर्टिकल एंड व्हाट इज डायगोनल? अगर किसी को ये नहीं भी समझ में आता है तो आपको स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन और क्रॉस लाइन ये तो समझ में आता है। इजी लैंग्वेज, ये एक साइंटिफिक हेयर लैंग्वेज है, बट जैसे बोलते हैं ना, हम इतना प्रोफेशनली नहीं याद रहता है। तो आप स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, क्या बोलते हैं, क्रॉस लाइन। तो ये क्रॉस लाइन माइट बी दिस और माइट बी दिस, दोनों भी क्रॉस लाइन है। थोड़ा स्लो प्लीज। और कितना स्लो जाऊं? मैं लिख रही हूँ, आप भी फटाफट लिखते जाओ या वीडियो बाद में देख लेना वापस से, फिर वापस तभी लिखो। अभी हॉरिजॉन्टल, दिस इज योर हॉरिजॉन्टल पार्ट, राइट? दिस इज योर वर्टिकल सेक्शन। जब आप बोलते हैं ना कि यहां से स्टार्ट करती हो, फेस से स्टार्ट करती हो, दिस इज योर वर्टिकल सेक्शन, दिस इज योर हॉरिजॉन्टल सेक्शन। इसको हम क्रॉस में भी, फ्रंट में बहुत बार क्रॉस लेते हैं, तो उसको बोलते हैं डायगोनल सेक्शन। डायगोनल सेक्शन माइट बी दिस और माइट बी दिस, दोनों भी होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये बेसिक है। जब आप हेयर स्टार्ट करते हो तो हेयर सेक्शन के बिना वर्क नहीं कर सकते हो। आई होप दिस इज द क्लियर पॉइंट। इसके बाद आएगा आपका एरिया। अभी ये तो मैंने कर दिया, कौन से पार्ट पे कौन सा एरिया करना है। क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ नहीं। सेक्शन एरिया, वीडियो 66 है। 66 कैसे हुआ? अच्छा, पुराना था इसीलिए हुआ। ये खत्म होने के बाद सेव कर देते इसको। इसका पासवर्ड बोलो ना। मेरा मोबाइल नंबर है 354947। इसमें से निकाल देती हूँ। दिस इज द फ्रंट। सबसे बेसिक पहले क्या होता है, हम मिडल पार्ट करते हैं और फिर ईयर टू ईयर सेक्शन करते हैं। दिस इज द बेसिक प्रोफाइल सेक्शन। करेक्ट। उसके बाद आता है आपका, कहां पे आपको डिफरेंस करना है। पहले तो आपने ईयर टू ईयर मिडल पार्ट में लिया, फिर ईयर टू ईयर सेक्शन किया, फिर नेक्स्ट अभी ये तो फ्रंट का हुआ, फ्रंट साइड हुआ। उसके बाद बैक में भी होता है हमारा सेक्शन। करेक्ट। बैक में सेक्शन कौन सा होता है? सबसे पहले पफ सेक्शन होता है। थैंक यू रोज कपूर, लवली क्लास, थैंक यू। और उसके बाद नैप एरिया, यहाँ पे ये एरिया,
जहां पे आप पोनी बनाते हो या वेरिएशन के लिए यूज करते हो। अंडरस्टूड? फर्स्ट मिडल पार्ट, ईयर टू ईयर सेक्शन, उसके बाद पफ सेक्शन अलग किया और पोनी का सेक्शन। ये आपका सेक्शन बाय सेक्शन। अभी फ्रंट में भी सिर्फ मिडल नहीं होता है, जब आपको पूरा ऊपर लेना होता है तो फ्रंट में भी 3 सेक्शन होते हैं। कैसे 3 सेक्शन करोगे? ये मेरी आईज है और आईब्रो, तो आईब्रो का जो मिडल पार्ट है यहां से और इसका मिडल पार्ट है यहां से, तो ये जो पार्ट है सिर्फ ये पार्ट से भी हम फ्रंट के वेरिएशन कर सकते हैं, तो इसको बोलते हैं बॉक्स पार्टीशन। क्या बोलते हैं? बॉक्स पार्टीशन। जहां पे आप ऊपर ले सकते हो, साइड में भी वेरिएशन करना है तो इतने पार्ट का आप यूज करके कोई भी साइड में ले सकते हो। तीनों पार्ट का यूज करना है, पूरा ऊपर वेरिएशन लेना है तो आप पूरा एक साथ नहीं ले सकते हो। पहले आपको मिडल पार्ट ऊपर डालना है, फिर राइट, फिर लेफ्ट, ऐसे करके आपको इक्वली राउंड शेप बनाना है। तो दिस इज द सेक्शन। सेक्शन एरिया, पहले मैंने सेक्शन करके दिखाया कैसे सेक्शन होते हैं। सेक्शन एरिया पहले आपको कैसे करना है? नेप क्या होता है? ये बैक एरिया, ये आपका नेप एरिया हुआ, बैक साइड। सबसे पहले अभी यही चीज मैं प्रैक्टिकली दिखाती हूँ। सबसे पहला हमने क्या किया था? प्रोफाइल सेक्शन किया और डिफरेंट। तो सबसे पहले आप हेयर स्टाइल स्टार्ट करते हो तो क्या करते हो? डायरेक्टली पर्फ सेक्शन नहीं निकालते हो। आप सबसे पहले ये मिडल ऑफ द नोज से ऊपर लेना है, यहां से अलग किया। आपका फ्रंट सेक्शन कितना होना चाहिए? कितना सेक्शन आपका फ्रंट सेक्शन होना चाहिए? अराउंड 4 फिंगर आपका फ्रंट वेरिएशन के लिए सेक्शन होता है, टू टिल दी ईयर, आगे ईयर से आगे तक। मतलब यहां से मैंने 4 फिंगर का मेजरमेंट और यहां से मैंने एक तो स्ट्रेट लाइन लेनी है, जब तक हेयर अलग नहीं होते छोड़ना नहीं है, एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन, और मेरी एग्जैक्ट ईयर के मिडल में पार्टीशन आया है। तो ये हो गया आपका सेक्शन रिमूव। सेम सेक्शन आपको दूसरी साइड करना है, यहां से भी जहां पे आपको सेक्शन निकालना है पहले वो डायरेक्शन क्लियर करो। इक्वल डायरेक्शन किया, फिर यही लाइन को मैंने यहां से सेम लाइन यहां से ली, एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए, टेढ़ी मेढ़ी लाइन नहीं चलेगी। दिस इज वेरी बेसिक थिंग। ये मैंने दोनों साइड में सेक्शन निकाले। अभी पीछे साइड ले रही हूं पूरे हेयर को। अभी क्या होता है? पफ। पफ का एरिया कितना होता है? यहाँ पे जहां पे आपका ईयर सेक्शन है, अगर आप बन बना रहे हो तो आप ईयर टू ईयर, यहां से जहां पे आपका ईयर स्टार्ट होता है, ईयर टू ईयर मतलब एक कान से दूसरे कान तक, ईयर टू ईयर सेक्शन, ये हो गया स्ट्रेट लाइन। ये आप पफ के लिए यूज कर सकते हो। और नीचे का हो गया आपका पोनी का लाइन। अभी ये बन के लिए वेरिएशन था। जब आपको मेरमेड स्टाइल करनी है, ओपन लुक किसी को देना है और छोटा सा पफ चाहिए, तो यहां से आपका 2 to 3 फिंगर, 2 फिंगर एटलीस्ट अप, आपका पफ सेक्शन इतना हो जाएगा। फिर सी, दिस इज माई पफ सेक्शन नाउ। गॉट इट? बन के लिए ईयर टू ईयर सेक्शन ले सकते हो, मेरमेड और ओपन के लिए कंपलसरी आपको अराउंड 2 फिंगर अप से सेक्शन लेना है। वीडियो एंड द बॉक्स पार्टीशन, सही करते हैं। एक लास्ट। और द बॉक्स पार्टीशन। बॉक्स पार्टीशन क्या था? मिडल ऑफ द आईब्रो, राइट। कैसे था? ये मेरा आईब्रो है, यहाँ का मिडल पार्ट ये है, यहां से ऊपर लो और यहां से ऊपर लो। तो ये हो गया आपका बॉक्स पार्टीशन। हल्का सा क्रॉस लो, स्ट्रेट मत लो, नहीं तो ये गैपिंग दिख के आएगी बीच में। ये हो गया आपका, इसको बोलते हैं बॉक्स पार्टीशन। अभी ये बॉक्स पार्टीशन को आपको ऊपर लेना है तो ऊपर ले सकते हो, इसको आपको साइड में यूज करना है तो साइड में यूज करो।
कहीं पे भी आप ये बॉक्स पार्टीशन का यूज करके वेरिएशन, फ्रंट वेरिएशन के लिए यूज कर सकते हो। आई होप यू पॉइंट इज क्लियर। यहाँ तक क्लियर है?